गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे। पूर्ण संख्याओं में भी हम लोगों ने 2.2 प्रश्नावली तक कर की थी, यानी कि पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट की थी। आपको कोई भी प्रश्न अगर हल करने में समस्या आ रही है तो आप स्कूल वाले लिंक पर अपनी प्रॉब्लम अवश्य भेजें। वैसे तो 8 क्वेश्चन में से 7 मैंने करा दिए थे, एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है हो गया होगा और प्रश्नावली कंप्लीट हो गई होगी। तो पूर्ण संख्याओं की अगली प्रश्नावली और अंतिम प्रश्नावली प्रश्नावली संख्या 2.3 शुरू करेंगे आज, और टॉपिक है अपना भिन्न संख्याओं का गुणनफल। भिन्नों का गुणन एवं भाग, ये समझ लीजिए आप, ये संख्याएं हैं भिन्नों की आपस में गुणा और भाग। सबसे पहले ये समझिए गुणा और योग की क्रिया कैसे एक दूसरे से संबंधित है। मैंने कहा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये मान लीजिए 1 किलो आलू है। तो टोटल कितने आलू हो गए? 1 2 3 4 5। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 3 कितनी बार आया? 5 बार। तो गुणन की क्रिया से ये इस प्रकार होगा कि 3 को 5 से गुणा करो या 3 को 5 बार जोड़ो, एक ही बात होती है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ही आपको भिन्नों के आपस में गुणा समझ में आएंगे। जैसे बोर्ड पर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए ये कुछ डायग्राम है। एक के हमने कितने कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से। ये एक वर्गीय आयत है, इसके 2 हिस्से किए, इसके 2 बराबर हिस्से किए, इसके 2 हिस्से किए। बताइए ये कितना भाग है? ये आपको आना चाहिए, तभी भिन्न समझ में आएगी। 1/2 का कुल भाग कितने हैं? 2। कुल आएगा नीचे, और भरा हुआ कितना है? 1। ऐसे ही ये वाला 1/2 का, और ये वाला 1/2 का। ये तीनों मिलकर के क्या हो गए? 3 गुना 1/2। ठीक, 3 से 3 भाग है, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, भिन्न रहेगी 1। जो संख्या अकेली होती है उसके बटे में 1 लगा देते हैं, क्योंकि एक गुणात्मक तत्समक है। और अंश का अंश से गुणा कर देते हैं, हर का हर से गुणा कर देते हैं। 1/2 1/2 1/2 3 बार आया, तो जोड़ करके भी इसका उत्तर 3/2 आएगा। देखो कैसे, 2 लघुत्तम लिया, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2। राइट। और देखिए ये एक
कितने सर्किल है? 20। अब ये भाग बताओ कितने हो गए? 4/20। ऐसे ही ये कितने हो गए? 4/20। ठीक है। अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 20 लघुत्तम 8/20। 4/20 को 2 से गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरणों में मैंने आपको बताया था कि जब भी आयु के सवाल दिए जाए तो वर्तमान आयु लिखे, चाल के दिए जाए तो औसत चाल लिखे। इसी प्रकार यह भी बताया था कि जब कभी भी दो व्यक्तियों की आयु का कंपैरिजन दिया गया हो या दो राशियों का कंपैरिजन दिया गया हो तो यह देखा जाता है कि किस राशि से संबंध है। जिससे संबंध है उसको हम मानते थे x, और जो संबंध है उसी अनुसार जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया करते थे। ठीक इसी प्रकार भिन्न में का मतलब समझ लो। का ठीक है। 2 का 3/7 कितना होगा? तो 2 गुणा 3/7। 3/7 का आधा कितना होगा? जब इस तरह से आएगा आधा। ठीक। कुल मिलाकर के आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं। अब ये तो रहा टॉपिक को समझाने वाली बात। जब कभी भी दो भिन्नों का गुणा करेंगे 3/7 और 5/9, अंश अंश से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा। और जब कभी भी भाग की संक्रिया करेंगे या मान लीजिए किसी पूर्ण संख्या से करना है, 9 से गुणा करना है, तो 9 के बटे में 1 लगा दीजिए, अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा होगा। नंबर 1 बात, भाग की संक्रिया को अच्छी तरह समझ लीजिए। 3/7 में 5 का भाग देना है तो सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना आना चाहिए इसमें कौन सी तो भिन्न है, कौन सी अकेली संख्या है। 3/7 भिन्न है, 5 अकेली संख्या है, इसलिए 5 को लिखेंगे 5/1। 3/7 जब ये भाग की क्रिया गुणा में बदलेगी तो ये भिन्न का अंश और हर बदल जाएगा। राइट। ऐसे ही 3/7 को यदि 1/5 से भाग दिया जाए, गणित में सवाल गुणा भाग की संक्रिया में गुणन की क्रिया द्वारा हल किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 3/7 गुणा करेंगे तो अंश हर की जगह और हर अंश की जगह, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। प्रश्नावली 2.3 पहला सवाल, आपको सबसे पहले मैं 0 और 1 इनके नियम बता चुका हूं। 0 योज्य तत्समक है। 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में यदि जोड़ा जाए तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और 0 को घटाया जाए तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान दें, क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन
घटाने की क्रिया में नहीं होता। शून्य में से घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। एक गुणात्मक तत्समक है, अर्थात एक से किसी भी संख्या को गुणा करने पर मान वही रहता है, बदलता नहीं। अब प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या शून्य नहीं है? अब देखो, पहला 1 + 0, दूसरा A 1 + 0, B 0 × 0, C 0/2 और D 10 - 10/2। देखिए, 1 + 0, 1, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0, 0 में किसी का भी भाग देंगे 0, 10 में से 10 गया 0, ये भी 0। हमारा उत्तर आएगा 1। प्रश्न संख्या 2, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा 0 है तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? ये दो पूर्ण संख्याएं, इनका गुणा 0 है, तो बताइए क्या नियम लागू होगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई सी एक संख्या शून्य होनी चाहिए, या तो ये शून्य या ये शून्य। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणा या दो किन्हीं भी संख्याओं का गुणा शून्य केवल तभी होगा जब उनमें से एक संख्या शून्य हो। तो इसका उत्तर आएगा केवल हाँ, इनमें से कोई एक शून्य होना चाहिए। कोई एक पूर्ण संख्या शून्य होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा 1 है, ये कब संभव है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी के एक होने से ऐसा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर एक होने से ऐसा होता है तो फिर ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, b इसका व्युत्क्रम होगा और वो हो जाएगी भिन्न संख्या। तो बात हम पूर्ण संख्या की कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई भी दो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती जिनका गुणा 1 हो, केवल 1 के अलावा। तो इसलिए a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 होने पर ही यह संभव है। तो ये कब संभव है? जब दोनों पूर्ण संख्याएं 1 हो। वितरण विधि द्वारा, ये समझ लीजिए, ये बहुत बढ़िया विधि है, मेरे को बहुत बेहद पसंद है और आपको आगे की लाइफ में भी खूब काम आती है, खूब। वितरण विधि हमने पहले भी पिछले प्रश्नावली में भी सवाल किए हैं और इस प्रश्नावली में भी आपको कराता हूं मैं सवाल। 728 × 101, कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसको शून्यांत में करना है। शून्यांत विधि द्वारा करें कि लास्ट में शून्य आ जाए, तो 101 को हम करेंगे 100 + 1। क्या करेंगे? 100 + 1। तो 728 का वितरण गुणन में 100 पर भी होगा और इस पर भी होगा, तो ये हो जाएगा 728 00 + 728। और 728 00 में 728 जोड़ेंगे 8, 2, 8 और 7 15, 3 और 7, ये उत्तर आएगा। 5 4 3 7, 5 4 3 7 को गुणा करो 1001 से। तो आप 1001 से गुणा कैसे करेंगे? 5 4 3 7 गुणा 1000 + 1, तो 5437 को पहले गुणा करेंगे 1000 से, तो 3 गिनती आ जाएगी, और 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? बराबर 7 3 4, 5 और 7 12, 4 4 5। ठीक। जैसे मान लीजिए एक सवाल और करा देता हूं, 824 को 25 से गुणा करो। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। 25 को आप कन्वर्ट कर लो शून्यांत में कि लास्ट में शून्य आ जाए, तो या तो 50/2 कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप 100/4 करें। आसान है, 4 का पहाड़ा भी। तो आप इसको
ऐसे भी कर सकते हैं 824 गुणा 50/2। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग दे ले या काट ले, एक ही बात है। और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 चौक 20 और ये आया 0। बजाय इसको ऐसा करने के ज्यादा आसान ये रहेगा कि आप 824 को 100 से गुणा करें। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4, 100 में 4 को भाग देंगे तो 25 आएगा ना, और काट दे 4 दूनी 8। बहुत ध्यान दे, 4 6 24 नहीं करना, भाग नहीं जाने की 0 और 4 6 24। 824 में 4 का भाग देंगे, देना आपको आना चाहिए, छठी क्लास के बच्चे हैं। 4 दूनी 8, 2 उतार, भाग नहीं जाने की 0, फिर 4 उतरेगा और 4 6 24 ऐसे। तो 206 00। विधि कोई सी भी आसान लगे उससे सवाल को हल करें। अगला प्रश्न प्रारूप के आधार का है, और प्रारूप के आधार के सवालों में आपको सिमेट्री देखी जाती है। यह देखा जाता है कि इनका क्या क्रम है और कैसे इसको हल किया गया है। 1 × 8 में 1 जोड़ा 9 आया। अब यहां पर 1 है, 1 2 12 नहीं बोलना है। 1 2 × 8 में 2 जोड़ो तो 98 आएगा, घटता क्रम 9 के बाद 8। 1 2 3 गुणा 8 में 3 जोड़ो तो ये 9 8 7 आएगा। 1 2 3 4 में 8 से गुणा किया और 4 जोड़ा तो ये 9 8 7 6 आएगा। 1 2 3 4 5 8 से गुणा किया और 5 जोड़ा तो ये 9 8 7 6 5 आएगा। 9 इकाई का, फिर 8 दहाई का, 7 सैकड़े का, 6 इसका, 5 इसका। क्या है 8 से तो गुणा करना है, पहले 1 को, फिर 1 2 को, फिर 1 2 3 को, फिर 1 2 3 4 को, और फिर 1 2 3 4 5 को क्रमशः 1 2 3 4 5 जोड़ना है। राइट, ये हुआ कैसे? 1 2 3 4 5 को हम लोग लिखेंगे कि 1 1 1 1 1 स्थानीय मान 2 4 5, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। ये 1 2 3 4 5 का क्रम बनेगा। जब इसको 8 से गुणा करेंगे और उनको जोड़ेंगे 5 जोड़ करके तो यही आंसर प्राप्त होगा। तो ये प्रारूप के सवाल आपको एक सिमेट्री बताते हैं, एक क्रम से व्यवस्थित करना बताते हैं। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। ये प्रश्नावली खत्म हुई अपनी, पूर्ण संख्याओं का चैप्टर खत्म हुआ। बढ़िया ढंग से सवालों को हल करें। खुश रहें, सुखी रहें।